कर रही हो, कभी अच्छाइयों का नहीं बोलेंगे। तो इंसान को ये लगने लगता है मेरे अंदर तो कमियां ही कमी है, मैं बेकार, मेरा जीवन बेकार है। कहीं भी आप 24 घंटे रहोगे ना, आप उस जगह से परेशान आ जाओगे, इतना बोर हो जाओगे कि आपका वहां से भागने का मन करेगा। दोस्तों, आज से नहीं, बहुत समय से मेरे पास निरंतर मैसेज आते हैं हाउसवाइफ्स के, जो अपने जीवन में बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत लो महसूस करती हैं। उनको ऐसा लगता है वो इस जीवन में फंस गई है, जीवन के मायने खत्म हो गए हैं। तो वो मुझसे पूछती है मैं क्या करूं कि ये जीवन अच्छा हो जाए, मैं कैसी दिनचर्या जीऊं, कैसा रूटीन जीऊं जो मैं एक्टिव भी रहूं, मेरा शरीर भी सही रहे, मन भी सही रहे, जीवन में अच्छा भी लगे। और कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि भैया ये सलाह मत देना कि मैं कोई काम कर लूं, आत्मनिर्भर बन जाऊं, इसके अलावा बताओ। तो ठीक है, आज मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बनाऊंगा, उनको अपने रूटीन में, दिनचर्या में, जीवन में उतारना, आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, मजबूती से भर जाएगा। पर सबसे पहले मैं वही बात बोलूंगा जिसके लिए मैंने प्रण लिया है, लोगों की बहुत गालियां भी खाई हैं, बहुत क्रिटिसिज्म भी सहा है। ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, जितनी स्किल्स एक्वायर कर सकती हो करो, पढ़ाई कर सकती हो करो, उसके बाद एक करियर चुनो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा सा स्टेबल होके फिर शादी करो। और करियर अपना बिल्कुल नहीं त्यागना, कोई ऐसी शर्त नहीं माननी, किसी भी जिम्मेदारी की वजह से अपना करियर नहीं त्यागना। मियाँ बीवी मिलके घर को चलाओ और आत्मनिर्भर जरूर रहो। आपका भविष्य आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए, आपका बुढ़ापा आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए, आपकी खुशियां आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। उनको किसी पर मत डालो, किसी का बोझ मत बनो, अपने दम पर निभाओ। और रही बात घर के कामों की, आप और आपका पति मिलके एक हेल्प हायर कर लो जो घर के कामों में आपकी मदद करे। इससे आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करोगे, किसी जरूरतमंद को काम भी मिलेगा, घर भी चलेगा। और बाकी खाली समय में घर पर ध्यान दो, वीकेंड्स पर घर पर ध्यान दो। और जिनको घर भी संभालना है, उनका एक ही एम है कि मुझे घर संभालना है, बहुत अच्छे से संभालना है, कोई बात नहीं, तो भी पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करो ताकि एक पॉकेट मनी अपनी कमा लो, थोड़ा सा पैसे का कंट्रोल अपने पास। अब बात करता हूं कुछ बातों की जिनका आपको ध्यान रखना है, जीवन में उतारना है, जो बहुत जरूरी है, जिनका लोग ध्यान नहीं देते, जो आपका जीवन बदल सकते हैं। मैंने कई बार देखा है महिलाएं खुद को खो देती हैं, भूल जाती हैं कि वो कौन है, वो बस वो घर बन जाती है जिसको वो चला रही है, उस घर की जिम्मेदारियां बन जाती है, उस घर के लोग बन जाती हैं। हमेशा इस बात का एहसास करो, ये आप हो, आप इस घर को चला रही हो, इस घर की जिम्मेदारियां निभा रही हो, अपने दम पर ये सब काम कर रही हो। ये काम आप नहीं हो, ये काम आप कर रही हो, आप इस कामों से बड़ी हो। आपकी एक आइडेंटिटी है, एक व्यक्तित्व है, एक कहानी है, एक जीवन है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मनोस्थिति, आपकी खुशियां, आपकी चाहते भी जरूरी हैं, उनका भी ख्याल आपको करना है, सिर्फ जिम्मेदारियों में ही नहीं फंसे रहना है। जब आप घर संभालोगे, घर में लोग भी होंगे, और हर कोई बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता, या हर किसी के मन में आपके लिए प्रेम तो नहीं हो सकता। सब लोगों में कमियां भी होती हैं, कुछ लोग आपको पसंद भी नहीं करते, इनसिक्योर हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हाउसवाइफ इस चक्कर में फंस जाती है, क्योंकि उन लोगों को पूरे दिन फेस करना है, पूरे दिन वो ताने मारेंगे, आपको छोटी छोटी बातों पर जलील करेंगे, सुनाएंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, और जीवन नरक बन जाता है। वो आपको आपकी सिर्फ कमियां गिनवाते रहेंगे, तुम इस चीज में कम हो, ये चीज गलत कर रही हो, ये चीज गलत कर रही हो, कभी अच्छाइयों का नहीं बोलेंगे। तो इंसान को ये लगने लगता है मेरे अंदर तो कमियां ही कमी है, मैं बेकार, मेरा जीवन बेकार है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा, आपको सिर्फ ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, क्या क्या काम आपको दिन भर में अच्छे से करने और क्या आप कर सकते हो। ये नहीं कि इतने काम खुद को सौंप दिए जो आप कर ही नहीं सकती। अपने कामों का ख्याल करो, ये काम मुझे जरूर करने जरूरी है, अच्छे से करने हैं, बस। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। कोई सुना रहा है, ताने दे रहा है, कुछ बोल रहा है, बोलने दो। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। उस इंसान से इतना मतलब ही मत रखो, उनको इतना महत्वपूर्ण ही मत बनाओ, इतना इंपॉर्टेंट ही मत बनाओ। आपको खुद एहसास होना चाहिए कि मैंने सब सही करा है, बस ठीक है, इतना ही कर सकती हूं, उससे ज्यादा मुझे नहीं करना। और जो आपको ताने मारते हैं, ऐसे लोगों से गलत बर्ताव नहीं करना, बेइज्जती नहीं करनी। आपका स्टैंडर्ड यहां है, उनके लेवल पर नहीं जाना। तरीके से बात करो, इज्जत से पेश आओ, कम से कम बात करो। सिर्फ नमस्ते करना, कुछ थोड़ा बहुत पूछ लेना और वहां से निकल जाना। उनको समय नहीं देना, उनसे बातचीत नहीं करनी, वार्तालाप नहीं करनी। कोई ना कोई बहाना बनाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर वो ये कह रहे तुम चुप ही रहती हो, हमसे बात ही नहीं करती, तो वो गर्व से सुन लेना, मन में सोचकर मुस्कुरा लेना कि ये सब मैं इसलिए कर रही हूं ताकि आपकी नकारात्मकता, नेगेटिविटी मुझ तक ना पहुंचे, और हमारे रिश्ते के लिए यही सही है। अक्सर क्या होता है, हम लोगों की जजमेंट के मोहताज हो जाते हैं। वो मेरी तारीफ करे, वो मेरी तारीफ करे, उसने मेरी बुराई कर दी तो मैं कम। गलत बात है।
खुद को जज करना सीखो, खुद की तरफ से कर्म योगी रहो, सही राह पर चलो बस। कोई तारीफ करे बुराई करे उनका हेडेक है, दिल पे मत लो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, लोग कभी भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जितना करोगे उतनी उनकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, उतनी गलतियां ढूंढेंगे आपके काम में। तो अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने काम कर लिए, उसके अलावा अपने जीवन पर ध्यान दे रहे हो, बाकी रिश्तों पर ध्यान दे रहे हो, अपने शरीर पर, अपने मन पर, खुशियों पर ध्यान दे रहे हो। नेगेटिव लोगों से बहुत कम मतलब रखना है, इज्जत करनी है, पर इससे ज्यादा उनको बात करने का मौका नहीं देना।